बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन की टीचर मिस फ़राब के साथ मौजूद हूँ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सेफ़्टी एजुकेशन, हफाजती तालीम। हफाजत से मुराद किसी भी चीज़ की देखभाल और निगरानी करना है। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात आते रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंसान की अपनी ज़िंदगी यानी अपनी जान है। तो इस जान की हफाजत के लिए हमें हफाजती तालीम की जो अहमियत है उसको और इसके इक़दामात को जो है उनको फ़ॉलो करना चाहिए, ताकि हम जो है हफाजती तालीम के इक़दामात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में आने वाले हादसात को कम से कम कर सकें। एजुकेशन क्या होती है? इमाम गज़ाली लिखते हैं कि तालीम जो है वो इन तजर्बात और मुशाहदात का मजमूआ है जो इंसान महद से लहद तक सीखता है। यानी जब इंसान पैदा होता है तो उसके सीखने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है और उसकी मौत तक जो है वो जारी रहता है। डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी एजुकेशन, हफाजती तालीम की तारीफ़ ऐसे तजर्बात या मुशाहदात जिनसे इंसान अपनी हफाजत करना सीख ले, हफाजती तालीम जो है वो कहलाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एजुकेशन, हफाजती तालीम की अहमियत। हफाजती तालीम की अहमियत जो है वो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके मुख्तलिफ़ नकात हैं जिनको हम जो है वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है हफाजती तालीम और हादसात। ज़िंदगी जो है वो हादसात का नाम है। इंसान चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, उसको अपनी ज़िंदगी के आने वाले अगले एक लम्हे का बिल्कुल भी नहीं पता होता, लेकिन हादसात जो है वो इंसान की अक्सर अपनी कोताहियों और गलतियों की वजह से आते हैं। तो हफाजती तालीम जो है वो हमें इन हादसात को कम करने में हमारी मदद जो है वो फ़राहम करती है कि कैसे हमने ख़तरात से आगाही। नंबर 2, ख़तरात से आगाही। हफाजती तालीम ज़िंदगी में आने वाले मुख्तलिफ़ ख़तरात और उनके नुकसानात से हमें आगाह करती है। मसलन अगर हम रात को जो है वो सड़क पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं और अगर हमने गाड़ी की लाइट नहीं चलाई तो ज़ाहिर है हम हादसे का शिकार हो जाएंगे। इस तरह हफाजती तालीम जो है वो हमें हादसात के ख़तरात से आगाह करती है। हफाजती इक़दामात में इजाफ़ा। पहले लोग जो है वो अपनी ज़्यादा हफाजती इक़दामात नहीं करते थे। जैसे खेल हैं, खेलों के लिए जो है वो ज़्यादा प्रॉपर जो है वो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे क्रिकेट है तो उसके लिए हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से चोट वगैरह लगने का अंदेशा होता था। तो हफाजती तालीम जो है वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में बताती है, ऐसी तालीम के बारे में बताती है जिन पर अमल करके हम इन इक़दामात जो हैं हादसात के उनको कम से कम कर सकते हैं। हमारा जो आज का है हफाजती तालीम और होम सेफ्टी। होम सेफ्टी से मुराद है कि घर के अंदर हादसात से बचाव करना। अक्सर जो हमारे घर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात होते हैं, जैसे हाथ जल गया खाना बनाते हुए, या फ़र्श पर कोई गिर गया, फिसलन की वजह से बिजली का झटका लग गया, या गले में कोई चीज़ फंस गई, तो हम जो है वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जो है वो नहीं जा सकते। तो इसके लिए हम जो है वो हफाजती तालीम जो है वो हमारी मदद फ़राहम करती है कि हम कैसे जो है वो घर में रह के इनको जो है वो हादसात को कम कर सकते हैं। गिरना। घरों में अक्सर छोटे बच्चे जो हैं वो गिरते रहते हैं, लेकिन ये नहीं छोटे बच्चे बल्कि बड़े भी जो हैं वो फिसलन की वजह से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं, और जो कि कभी कभी बच्चों के लिए गिरना जो है बहुत ख़तरनाक साबित होता है। तो यहाँ तक कि मौत वाक़या हो जा सकती है, या गिरने की वजह से जिस्म का कोई ऐसा अज़ा जो है वो डैमेज हो जाता है जो उसके लिए मजबूरी का बाइस बन जाता है। तो हफाजती तालीम जो है वो हमें बताती है कि हमें मुख्तलिफ़ इक़दामात करने चाहिए। मसलन अगर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों पर रेलिंग जो है वो लगानी चाहिए। सीढ़ियों के स्टार्ट में, जिधर से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, उधर एक डोर लगाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो सीढ़ियों पर ना चढ़ें, और जिधर सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं उधर भी दरवाज़ा लगाना चाहिए। छतें अगर हैं तो छतों पर पर्दे और रेलिंग वगैरह जो है वो ज़रूर लगाएं। सोने से पहले घर के सहन, गुस्लखाने और किचन वगैरह में कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ें जो रात के अंधेरे में जो है वो ठोकर लगने का बाइस हो। इसके अलावा सहन में कोई फिसलनदार मटीरियल ना गिराएं, और सहन और गुस्लखाने का फ़र्श जो होता है वो ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों पर रोशनी का इंतज़ाम होना चाहिए, और सहन में किसी किस्म के फल या सब्ज़ी के छिलके अगर हैं तो फ़ौरन साफ़ करें और उसे कूड़ादान में फेंकें।
नेक्स्ट पॉइंट है आग लगना या जलना। अगर घरों में अक्सर आग लग जाती है जिससे बहुत कीमती सामान जो है वो ज़ाया हो जाता है और बाज़ औक़ात जानी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ता है। जलना जो है वो दो किस्म का होता है, एक आग वगैरह से भी और दूसरा जो है तेज़ाब वगैरह से। लिहाजा दोनों के जलने से नुकसान जो है वो लाजमी हो जाता है। तो इसको के लिए हमें जो है वो मंदरजा ज़ैर एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। सोने से पहले जो है वो हमेशा आग बुझा कर सोएं, जलती हुई आग कभी भी ना छोड़ें। और अगर कोयले वगैरह हैं तो उनको भी जो है पानी का छिड़काव और उनको अच्छी तरह बुझा कर सोना चाहिए। सोने से पहले सुई गैस का चूल्हा जो है वो बंद कर दें और इसके अलावा उसका जो जिधर से गैस जो है वो मेन हैंडल है जो उसको बंद कर दें। और मोमबत्ती वगैरह अगर जलानी है तो किसी लोहे या पत्थर की प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी ऐसी जगह कैंडल वगैरह नहीं रखनी चाहिए यहाँ कपड़ों या कर्टन वगैरह को जो है वो आग लगने का ख़दशा हो। और इसके अलावा वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर है। माचिस जो है जिससे आग वगैरह जलाते हैं हम उसको ऐसी ऊपर वाली जगह पे रखनी चाहिए जहाँ बच्चों का जो है वो हाथ वगैरह ना पहुँचे। और बर्क़ी आलात जो हैं उनको खुद ही अगर ख़राब हो जाए तो उनको ठीक करने की बजाय बल्कि जो इसके माहिर हैं उनसे ठीक करवाएं। और शादी ब्याह के मौके पर आतिशबाज़ी से परहेज़ करें। अक्सर ऐसे मामलात में जो है वो आग लग जाती है या फिर जो है वो फायरिंग वगैरह से जो है वो किसी इंसान की गोली लग जाती है। तो मिट्टी का तेल और पेट्रोल घर में अगर किसी है तो हमें महफूज जगह पर रखें। और बच्चों को जो है वो आग या गर्म चीज़ों के बिल्कुल पास ना आने दें। सुई गैस के हैंडल जो है उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जहर खाना। घरों में अक्सर जो है वो हमें जो जहर वाली चीज़ें होती हैं जैसे गोलियां होती हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़्यादातर जो देहात में लोग रहते हैं उनको अपनी फ़सलों में जो है वो हिफाजत के लिए जो है वो इस जहर वाली गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है या स्प्रे का इस्तेमाल जहरीली स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो है वो और इस्तेमाल करना पड़ता है जिसकी वजह से अक्सर ये वाक़यात भी आते हैं कि अक्सर लोग जो है वो जहर खाकर या इस किस्म की जहरीली गोलियां खाकर निकलने या इनके पीने के वाक़यात हो चुके हैं। लिहाजा इन नाखुशगवार वाक़यात से जो है वो कैसे बचा जा सकता है ये हमें हिफाज़ती तालीम की रहनुमाई में मदरसा एहतियात इक़दाम करने चाहिए। यानी तमाम किस्म के अद्वियात बच्चों की रसाई से दूर रखें इस तरह के अद्वियात, और अगर हो सके तो इनको लॉक वगैरह में रखें। कोई भी जहर की भी मशरूब वाली मसलन अक्सर ऐसे होता है कि घरों में लोग जो है अगर कोई स्प्रे वगैरह करते हैं तो उसको जो आम कोक वगैरह है हम बोतल पीते हैं तो उसमें डाल देते हैं जब वो खाली होती है। तो इसलिए अगर उसमें डालें तो उसके बाद उस बोतल का जो है वो उसको काट के जो है वो ज़िया कर दें, उसको ज़ाया कर दें। और अगर घर में है तो उसके ऊपर लिख दें ताकि कोई जो है वो उसको पी ना ले। और फसलों को जहर स्प्रे करते हुए हाथों पर जो है वो ग्लव्स और नाक और मुंह पर जो है वो मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। जहर की हर बोतल पर मार्कर से जहर का लफ्ज़ लिख दें। जहरीली गोलियां जो हैं वो फ़ौरन इस्तेमाल कर लें, नहीं तो जो है इनको किसी ऐसी जगह पर रखें जहां लॉक वगैरह हो। और किसी दूसरे मरीज़ के घर में पड़ी अद्वियात हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। सेल्फ मेडिकेशन जो है उससे भी परहेज़ करनी चाहिए। झटका लगना, बिजली जो है वो आजकल हर घर की ज़रूरत है। बिजली के बगैर तो ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। तो अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसकी वजह से बिजली के करंट वगैरह लगने से जो है वो काफ़ी अमवात जो है वो देखने में आई हैं। तो इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। घर में कहीं पर भी बिजली की अगर तारें नंगी नहीं रखनी चाहिए। वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए। वायरिंग में तारें, स्विच और प्लग वगैरह जो हैं वो मियारी इस्तेमाल करने चाहिए। घर के पास से गुजरती हुई तारें अगर हैं तो नंगी हैं तो इन पर प्लास्टिक जो है वो चढ़ा दें। बिजली का तमाम सामान, फ्रिज, इस्त्री मशीन, पंखे वगैरह अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें और किसी बटन वगैरह को गीले हाथों से इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई फ़र्द बिजली के तार से चमट जाए तो अक्ल और होशमंदी का मुज़ाहरा करते हुए पहले मेन स्विच ऑफ करें और सूखी लकड़ी या सूखे कपड़े से इसे तार से दूर करें।
जबकि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो हमेशा सब्र और हिम्मत का मुज़ाहरा करें और बिजली के तार को लकड़ी से पीछे करने की कोशिश करें। गले में कोई चीज़ फंसना। घरों में अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अक्सर अपने रोटी का लुक़मा वग़ैरह अगर बड़ा हो तो वो अपने गले में फंसा लेते हैं, या सिक्के जो होते हैं वो उनके गले में अटक जाते हैं, या बड़ी किस्म की टॉफ़ी जो है उनको निगलने में मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से वो उनके गले में अटक जाती है। सांस लेना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हिफाजती तदाबीर जो है वो ये है कि अपने बच्चों को टॉफ़ियाँ या गोलियाँ जो है वो ना दी जाएँ। बच्चों को पैसों की शक्ल में सिक्के हरगिज़ नहीं देने चाहिए, और खाने की चीज़ें फ्रूट्स वगैरह उनको छोटे छोटे जो हैं वो क्यूब्स करके देने चाहिए। और अपने पास पानी जो है वो ज़रूर रखें। मीठे वाले फल जो हैं वो बच्चों को ना दिए जाएँ, और स्विमिंग हरगिज़ ना दें, और आमतौर पर नरम ग़िज़ा जो है वो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दम घुटना। हर इंसान की ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की सलाहियत अपनी अपनी होती है। ऑक्सीजन जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होकर रह जाएगी। मसलन मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बंद कमरे में या बंद एसी में नहीं बैठते, क्योंकि उनका दम जो है वो घुटने लगता है। दम घुटना असल में ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होना है। अक्सर जो है सर्दियों में हम हीटर चलाते हैं तो हीटर से कमरा इतना गर्म हो जाता है कि सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम जो है वो हीटर बंद नहीं करते। तो इस तरह जो है अच्छे भले नौजवान को भी महसूस होता है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो कमरों में जो है हीटर और कोयलों को ना जलाया जाए। अगर हीटर का इस्तेमाल भी किया है तो उसको थोड़ी देर इस्तेमाल करके उसको फ़ौरन बंद कर देना चाहिए, बल्कि ना कि उसके स्विच से बंद करना चाहिए, बल्कि पीछे से उसका हैंडल गैस वाला जो है उधर से बंद कर देना चाहिए। हीटर लगाकर या कोयले सुलगाकर कभी भी मत सोएं। हीटर वाले कमरों का रोशनदार जो है वह ज़रूर खिला रखें। मिट्टी का चूल्हा जलाएं तो किचन की खिड़कियां जो हैं वो ज़्यादा खोल दें, और बड़ी अलमारियां या संदूक को ताला लगा कर रखें। गाड़ियों यानी कारों के दरवाजे ऑटो लॉक हों तो इनका भी ख्याल रखा जाए। अक्सर बच्चे जो हैं वो गाड़ी अगर खुली है तो उस पर बैठ के खुद को बंद कर लेते हैं, और जिसकी वजह से अक्सर जो है वो मौत वाक़या हो जाती है बच्चों की। तो ये थी हफाजती तलीम की एहतियाती तदाबीर जो हम आज पढ़ी है। हफाजती तलीम और होम सेफ्टी यानी घर की बारे में। नेक्स्ट हम जो है वो ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, और स्पोर्ट्स के बारे में जो हफाजती और एहतियाती तदाबीर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।